अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है मूवमेंट थ्रू सीडोपोडिया। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है बीएससी के लिहाज से। सीडोपोडिया के ज़रिए से कौन मूव करता है और सीडोपोडिया होता क्या है। बेसिकली सीडोपोडिया का जब भी वर्ड आता है ना तो फ़ौरन दिमाग में एक ही चीज़ का नाम आता है, उसका नाम है अमीबा। अमीबा जो सा होता है इसके पास होता है सीडोपोडिया। मतलब कि अमीबा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और इसके पास सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया का मतलब फॉल्स फुट, एक नामुकम्मल फुट का होना सीडोपोडिया कहलाता है। बेसिकली सीडोपोडिया क्या है? एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक साइटोप्लाज्म का उभरा हुआ निकला हुआ हिस्सा, हम उस निकले हुए हिस्से को कहते हैं दे आर कॉल्ड सीडोपोडिया। जैसे ये एक अमीबा है और ये एक अमीबा के अंदर आपको खाली जगह नज़र आ रही है और इस खाली स्पेस को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हम इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो साइटोप्लाज्म है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बाहर वाला पार्ट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास वाला है, दे आर कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। एक सेंटर वाला है, अंदर वाला, दे आर कॉल्ड एंडोप्लाज्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वाला है एक्टोप्लाज्म, एक्टो का मतलब बाहर वाला, ये सोल कंडीशन में होता है। मतलब कि इसके पास लिक्विड मटेरियल है, फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। और जो सेंटर पे होता है दे आर कॉल्ड एंडोप्लाज्म, जो जेली लाइक होता है, जेल की तरह होता है, वो अंदर वाला होता है, दे आर कॉल्ड एंडोप्लाज्म। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको मैं अगर बड़ा करके दिखाता हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक्टोप्लाज्म स्टार्ट होता है और इन दोनों के दरमियान भी ये पानी मौजूद होता है जिसको कहते हैं फ्लूइड, जिसकी वजह से मैंने कह दिया सोल लाइक। सोल का मतलब जहाँ पे पानी मौजूद होता है वो एक्टोप्लाज्म है और जो जेली की तरह होता है, जहाँ पे जेली लाइक नेचर मौजूद होती है, वो एंडोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म का निकला हुआ हिस्सा दे आर कॉल्ड सीडोपोडिया, हम इसको कहते हैं सीडोपोडिया। अब होता क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक फ्लूइड है, जो एंडोप्लाज्मिक है, वो मेरे बच्चे साइटोप्लाज्म का पोर्शन मूव करके चला जाता है सीडोपोडिया के अंदर। जब ये सीडोपोडिया में चला जाता है, एंडोप्लाज्म का सारी के सारा जो लिक्विड मटेरियल या जेल लाइक मटेरियल है, जब सीडोपोडिया में मूव करके चला जाएगा तो एंडोप्लाज्म अपने आप को चेंज कर लेता है एक्टोप्लाज्म के अंदर। और ये एक्टोप्लाज्म उस वक्त जब ये आगे नहीं होगा, अब पीछे होगा, तो हम एक्टोप्लाज्म कन्वर्ट हो जाएगा एंडोप्लाज्म के अंदर। मतलब होता क्या है, एंडोप्लाज्म चेंज हो रहा है एक्टो में और एक्टोप्लाज्म चेंज हो रहा है एंडोप्लाज्म में। इस तरह से मेरे बच्चे ये अमीबा आगे की तरफ मूव करता जाएगा। तो अगर देखा जाए, मैंने बताया कि जो अमीबा है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास खासियत ये है कि ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकती है। पहली खासियत कि कोई भी चीज़ जहाँ पे अमीबा मूव कर रहा है वो सबस्ट्रेट होगा, उसके साथ अटैच जो करवाता है अमीबा को वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इवन उस सबस्ट्रेट के ऊपर स्लाइड करेगा अमीबा, तो अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो स्लाइड कर सकता है सबस्ट्रेट के ऊपर, ये भी इसकी खासियत मौजूद है। अब होता क्या ड्यूरिंग मूवमेंट, जो एंडोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है, जो जेली लाइक मैंने बताया था, जेली लाइक, वो अमीबा का मूव कर देता है फॉरवर्ड साइड पर और दाखिल हो जाता है, एंटर हो जाता है सीडोपोडिया के अंदर। जब एंडोप्लाज्म सीडोपोडिया में चला गया, व्हेन दे आर रीच एट द टिप ऑफ सीडोपोडिया, जब वो चला गया, किनारे पे पहुंच गया सीडोपोडिया के अंदर, देन दे चेंज इनटू एक्टोप्लाज्म। फिर ये अपने आप को चेंज कर देता है एक्टोप्लाज्म के अंदर। अब ये एक्टोप्लाज्म कहलाएगा क्योंकि किनारे के पास चला गया। और इसकी किनारे के पास कौन सी कंडीशन होती है, मैंने अभी बताया, लिक्विड फ्लूइड सोल लाइक होता है, तो एक्टोप्लाज्म में चेंज हो गया। उसी टाइम जो एक्टोप्लाज्म है जो प्रेजेंट एट ऑपोजिट साइड ऑफ सीडोपोडिया, जो सीडोपोडिया के ऑपोजिट साइड पर है, अब वो मेरे बच्चे जो चेंज हो चुके हैं एंडोप्लाज्म के अंदर, तो ऐसी मूवमेंट को नाम देते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, जिसमें एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में चेंज हो रहा है और एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म में चेंज होकर किसी चीज़ को फॉरवर्ड की तरफ मूव करवा रहे हैं, दे आर कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा ये रिवर्सिबल कंडीशन है, एंडोप्लाज्म एक्टो में, एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में। ऐसी मूवमेंट आपको किस किस चीज़ में नज़र आती है, जो अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट का जब भी लफ्ज़ आए तो फ़ौरन दिमाग में आए साइटोप्लाज्म चेंज हो रहा है, एंडो एक्टो में, एक्टो एंडो में हो रहा है। ऐसी मूवमेंट आपको नज़र आती है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, ऐसी आपको मूवमेंट नज़र आती है सिलोमिक फ्लूइड सेल्स के अंदर, ऐसी आपको नज़र आती है एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ के अंदर, और ऐसी मूवमेंट आपको नज़र आती है हीलिंग ऑफ वाउंड, जो आपका ज़ख़म है जो भर रहा होता है उसके अंदर भी जो मूवमेंट हो रही होती है वो भी एज लाइक अमीबॉइड मूवमेंट होती है। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।